नमस्कार दोस्तों। और आज हम आए एक पोल्ट्री फार्म पर। यहाँ पर फार्म के ओनर हमारे साथ में हैं, तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। हाँ, मेरा नाम रुपेंद्र सिंह है और मैं हाजीपुरे से बिलोंग करता हूँ और ये हमारा पोल्ट्री फार्म है। तो सर, आप कितने टाइम से इस फार्म को चला रहे हो और कितने चिक्स इसमें पालते हो? हम लगभग 3 साल से इसको चला रहे हैं और इसमें 2500 बर्ड हम पालते हैं। खेती के साथ में अगर ये साइड बिजनेस है तो ये बहुत इनकम वाला बिजनेस है और इंडिपेंडेंट इसको अगर आप इसी के बेस पे कर रहे हो तो ठीक नहीं, अगर खेती के साथ में कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और स्टार्टिंग में आपने शुरुआत कितने से की थी? मतलब इसी फार्म से हाँ, शुरुआत की इसी थी? फार्म से की थी। ये 2500 बर्ड का फार्म है, 40x80 का, और इससे की थी। और उसके बाद हमने एक और फॉर्म बनाया है, फिर वो 3000 बर्ड का बनाया था और उसको फिर एक्सटेंशन करने का विचार है अभी। तो हमारे किसान भाइयों को आप ये भी बताएं कि आप कौन सा फीड खिला रहे हो शुरू से, मतलब स्टार्टिंग से कौन सा फीड खिला स्टार्टिंग रहे से हम पशुपति का ही यूज करते हैं, पशुपति का, और अच्छा फीड है और अच्छी ग्रोथ आती है उसमें, मोटिलिटी कम है। हो? तो सर, फीड के बारे में आपने जैसे बताया कि आप पशुपति फीड खिला रहे हो, तो रेट उसका क्या रहता है? कि अप एंड डाउन तो होता होगा। हाँ, क्या आप बता नहीं, सकते हो रेट के बारे में? एक्चुअल में फीड का क्या है, फीड का हर वेडनेसडे को ये कंपनियां खोलती हैं और उसमें अप डाउन होता रहता है। फीड का कोई फिक्स नहीं है कि क्या हो रहा है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर पेड़ भी हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आंधी में कोई आपकी शेड के ऊपर गिर गई हो, कोई टहनी, कोई नहीं, नुकसान हो आम वाम इससे तो बेनिफिट है, छाया रहता है, गर्माहट कम रहती है, सर्दियों में थोड़ी सर्दी कम रहती है, इससे तो बेनिफिट है, छाया में खोलने से बहुत बेनिफिट है। गई? तो अभी सर, आप अपने शेड को ज़रा अंदर से दिखा दीजिए कि किस तरह से बना हुआ है। तो आइए, सभी दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ मैं सर का शेड। तो आप सभी देख सकते हैं कि सर ने कितनी अच्छी तरह से अपने फार्म को मैनेज कर रखा है। जितने भी ड्रिंकर लगे हैं वो बिल्कुल क्लीन है, तो साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। तो सर, आप हमें ये बताएं कि आप ये काम अपने आप करते हो या कोई बंदा आपने रख रखा है इस नहीं, काम के इसमें लिए? एक बंदा रखा हुआ हमने साफ़ सफाई के लिए, और सुबह शाम फीड लगाता है अपना, और भाई यही मैनेजमेंट उसी का है, बाकी देख रेख हमने ओवरऑल हम करते हैं। ठीक है। तो ड्रिंकर आप दोनों टाइम साफ़ कराते हो, सुबह हाँ, और शाम? ड्रिंकर सुबह शाम दोनों टाइम साफ़ होता है। इससे क्या है, थोड़ा साफ़ सफाई रहती है, हाँ, बच्चे में मतलब रोग आने का बीमारियों के चांसेस कोई कम है थोड़ा। चांसेस खत्म हो जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। और अभी आप देख सकते हो, गर्मियों का मौसम है और पूरे शेड में चिक्स कितनी अच्छी तरह से बैठा है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। दोपहर का टाइम है लेकिन फिर भी इनका मैनेजमेंट ऐसा है, फार्म के आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल रिलैक्स्ड है चिक्स। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि मुर्गी पालन में केवल नुकसान है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस आप कोई भी करो, कभी नुकसान होगा, कभी फ़ायदा होगा। लेकिन भाई मुर्गी पालन में देखो, जैसे सर का फार्म है, सर अभी भी रन कर रहे हैं और इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तो उतार चढ़ाव भी देखे हैं इन्होंने मार्केट के। तो अभी भी इन्होंने इसको रन कर रखा है, मतलब बिज़नेस को अच्छी तरह से चला रखा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे साल में प्रॉफिट ही होता है। मतलब अगर आप साल भर में 8 बैचेस पालोगे मुर्गियों के, तो उसमें आपको किसी में नुकसान भी जाएगा तो वो सब रिकवर हो जाएगा बाद में। तो सर, आप भी कुछ बताइए इसके बारे में कि आपको कभी ऐसा लगा कि इसको छोड़ दिया जाए, दूसरे बिजनेस को शुरू किया जाए? हाँ, बीच में बस ये है, कभी नुकसान हो गया रेट की वजह से या ज़्यादा मोटिलिटी वगैरह हो गई, उससे घबराए ना। इस बार गया है तो अगली बार आएगा। हाँ, स्टैंड ये चीज़ सही बताई एक बार आपने। गिर के खड़ा होना ही इंसान की फितरत है। तो ये सर का जो शेड है 40x80 का है। इसमें खर्चा कितना है ये जानते हैं सर से। तो सर, आप बताइए कि कितना खर्चा है इसको बनाने में? इसमें 3.5 लाख के आसपास खर्च आया था। ये 40x80 का सेट है और पूरा स्टील में लोहे से ही बनाया हुआ था, टेम्परेरी बेसिस नहीं है, परमानेंट है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि बहुत कम होती है जब भी इसमें, शेड को मेंटेनेंस बनाओ कम है। बिल्कुल मजबूत बनाओ, क्योंकि तेज़ हवा में फिर अगर आपने मुर्गा पाल रखा है तो उसमें नुकसान हो जाए, शेड गिर जाए, तो इससे बचने के लिए शेड को मजबूत बनाएं। सर का शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से बनाया गया है। और जाली जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर, आपने ये मोटी वाली लगा रखी है, तो इसमें कुछ सांप या कुछ और जंगली चीज़ों का इस तरह का आने का खतरा रहता है? शेड के अंदर कुछ आया है इस तरह का अभी तक? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे सांप वगैरह से इसको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, प्रॉब्लम होती नेवले वगैरह से। अच्छा। हाँ, सांप वगैरह से इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, वो निकल जाता है। तो ये आप देख सकते हो, सर ने जाली बहुत ही ज़्यादा मोटी वाली लगा रखी है, स्क्वायर खानों वाली, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन सांप ऊप का खतरा रहता है, लेकिन फिर भी अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई इनके फार्म में, कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली सर को। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सर ने ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स लगाए हैं। ऑटोमेटिक फीडर तो नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक है फीडर, ऑटोमेटिक ड्रिंकर है। तो इसमें पानी जो चलता है वो टैंक के थ्रू चलता है, तो इन्होंने टैंक भी बाहर रखा है। काफ़ी अच्छा इन्होंने फाउंडेशन बनवाया है। और जो बंदा यहाँ पर काम करता है उसके लिए अलग से रूम बना रखा है।
तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि रात के टाइम भी ब्रॉयलर चिक्स में थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ता होगा ध्यान ना? देना पड़ता है, रात में उसको 10-11 बजे तक एक बार वॉक करना पड़ता है, एक बार घुमाना पड़ता है। जितना ज़्यादा घुमाओगे उतना ज़्यादा वो खाएगा, थोड़ा घूमेगा फिरेगा, ठीक हाँ, रहेगा। यही चीज़ रहती है कि ब्रॉयलर चिक्स में जितना ज़्यादा आप केयर करोगे उतना ही अच्छी तरह से वो वेट गेन करेंगे, और बिजनेस में फ़ायदा भी तभी होगा जब आप उसका ध्यान रखोगे। सर का सेटअप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने हमें जानकारी दी। फीड का थोड़ा देखो, ये इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि कंपनी का अलग रेट होता है, पशुपति फीड ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना इन्होंने बता दिया है। अगर आप पशुपति फीड इस्तेमाल करते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस रेट पर मिलता है, लेकिन सर ने हमें थोड़ा हिंट दे दिया कि कंपनी की तरफ से अप एंड डाउन चलता रहता है, तो वही रेट इनको मिलता है। हाँ, पशुपति वाले काफ़ी हेल्प करते हैं, ये लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। टाइम टू टाइम गाड़ी पहुंचती है, टाइम टू टाइम इनका, अगर आप मेडिसिन की डिमांड कर दो टाइम टू टाइम पहुंचती है। इनका मतलब हर फार्म से जहाँ जहाँ इनका फीड है, टचअप बहुत अच्छा है। तो सर जैसे बीमारी आ जाती है कोई आपके मुर्गों में, तो आप उसका ट्रीटमेंट अपने आप करते हो या किसी डॉक्टर को भी बुलाते हो अपने शेड हाँ, में? इसमें 1-2 डॉक्टर आते हैं, उनसे परामर्श लेते रहते हैं, बीच बीच में वो लोग भी इसमें विजिट करते रहते हैं, हर 8 दिन 10 दिन। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको एक बार विजिट करा देते हैं, वो आके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसा कोई बड़ा कोई इशू नहीं है। मतलब कुछ बीमारियों की जानकारी तो आपको भी होगी, उसका तो ट्रीटमेंट आप बीमारी नॉर्मली ये कर। है, जिस तरीके से हम अपने घर में एक बच्चे को पालते हैं, उसी तरीके से इन लोगों का इनका भी वही सेटअप है। जितना इनका ध्यान रखोगे उतना अच्छा ग्रोथ करेगा। ये चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगी, सर ने काफ़ी अच्छी तरह से बताया कि इनका केयर वो सबसे ज़्यादा करते हैं, तो उसी वजह से इनको मुझे लगता है कि प्रॉफिट भी होता होगा लगातार। एक बात करना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि बीमारी आने के बाद हम कुछ करते हैं। जब तक बीमारी का कुछ करते हैं तो बहुत कुछ लॉस हो गया होता है, लेकिन सेटअप ऐसा करो कि बीमारी आए ना। बच्चे को ऐसे पालो जैसे आए ना बीमारी, हाँ, ये वो सबसे अच्छा है। बीमारी आए ना, कम मेडिसिन लगे, नुकसान कम होगा, मेडिसिन का खर्च बचेगा, बहुत कुछ है। मतलब आप अपना थोड़ा ध्यान दो इन पे तो काफ़ी प्रॉफिट वाला। क्योंकि देखो भाई, मेडिसिन के ज़्यादा इस्तेमाल से भी चिक्स की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे आगे को भी कोई बीमारी एकदम से आ जाएगी चिक्स में, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कम से कम मेडिसिन का इस्तेमाल करें, ज़्यादा फोकस करें मैनेजमेंट पर। तो सर का तो यही कहना है। हाँ, और कुछ कहना चाहते हो सर? मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, बर्ड उतना अच्छा होगा और खुशहाल होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं इस बिजनेस से। बिल्कुल आप अपना दूसरा शेड भी दिखा सकते हैं हमें? दूसरा साइड भी दिखा सकते हैं उसमें। तो सर का दूसरा शेड देखते हैं अभी चल करके। तो ये देखिए, ये है सर का दूसरा शेड। यहाँ पर अभी मुर्गा अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा वेट हो चुका है इसका। और सर ने ऊपर फ़ैन भी लगा रखे हैं, जो छत में लगाए जाते हैं वो फ़ैन लगाए हैं। तो सर इससे कैसा रिजल्ट मिलता है, आप ये बता दीजिए मुझे कि जो ये आपने पंखे लगा रखे हैं इसका कैसा आपका मतलब एक्सपीरियंस है? जैसे भैया अभी गर्म मौसम हो रहा है तो उसमें बच्चे को मतलब हीट स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये ठंडा होता है। इसके ऊपर जो छत के ऊपर भी हमने काफ़ी मटेरियल डलवा के रखा हुआ ताकि छत गर्म ना हो। काफ़ी सारे फार्मर मैंने देखा है नीचे लगाते हैं फ़ैन, आपने शेड में ऊपर लगा रखे हैं। तो ऊपर हमने इसलिए लगाए हैं ताकि हमारा सेट गर्म नहीं है। ऊपर से हमने इसमें काफ़ी डाला हुआ, ऊपर से बाहर पड़ा हुआ है, इसमें लाए हुए हैं और भी डालेंगे इसमें, तो छत ठंडी रहती है तो ऊपर से छत ठंडी हवा आएगी। बाकी नीचे भी लगे हुए हैं फ़ैन, 1-2 फ़ैन नीचे भी लगे हुए हैं। और ये शेड भी आपका काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और लोकेशन भी सर के शेड की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और बहुत ही अच्छी तरह से ये फार्मिंग कर रहे हैं। और ये जो आपका शेड है ये कितने बाई कितने का है? ये भी सेम है जी, 40/80, 40/80, 85 ऐसी है, 40/80, तो उतना ही है। तो जैसे 40 फीट इसकी चौड़ाई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट का साइज ही एक्चुअल में ही होता सर्दियों में भी अच्छी तरह है। से? सर्दियों में भी बहुत अच्छे से पालन होता है इसमें। तो ये देखिए सर का जो ये शेड है ये 40 फीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई अमोनिया की प्रॉब्लम नहीं है। और इस वाले शेड में आपने कितने चिक्स पाल रखे सेम हैं? है जी, 2500 बच्चे हैं इसमें पड़े हुए। और अभी इनका क्या वेट चल रहा है, मतलब कितना वजन हो चुका है? हाँ, वेट चल रहा है अभी 2200-2300 ग्राम चल रहा है। 2200 ग्राम है इसमें फिलहाल। तो बहुत ही अच्छी बात है, सर ने अभी गर्मी के मौसम में भी 2200 ग्राम तक का मुर्गा अभी अपने फार्म में स्टॉक कर रखा है। बहुत बढ़िया है सर, गर्मियों के मौसम में भी इतना वेट 32 डेज़ में लगभग 2200 ग्राम के आसपास का वेट चल रहा है। क्योंकि गर्मियों में मुझे नहीं लगता इतना अच्छी तरह से वेट गेन कर पाते हैं सभी के फार्म में मुर्गे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा गर्मी की वजह से मुर्गे कम फीड खाते हैं। तो सर आप अपने शेड में कितना टाइम स्पेंड करते हो, मतलब अपना बताओ, आप जो बंदा आपने काम के लिए रख रखा है उससे अलग आप कितना टाइम स्पेंड? देखिए जी, एक बंदा तो हमारा 24 आवर्स हो गया, उसके बाद मैं 8 से 10 घंटे इसमें फार्म में देता हूँ। इधर 10 घंटे में अवेलेबल रहता हूँ इधर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बंदा हो सकता है कोई पीछे कोई भी काम नहीं करता,
हाँ, कोई भी नौकर काम नहीं ये बात मुझे सर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि सर ने अपने आप भी बता दिया कि वो लगभग 8 घंटे के आसपास अपने फार्म में स्पेंड करते हैं अपने आप खुद, कि बंदे से अलग। जो बंदा काम करता है वो तो 24 आवर्स रहता ही है फार्म के आसपास, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने हिसाब से। यही चीज़ मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, अगर आप शेड बनाते हो केवल सर्वेंट के ऊपर ना छोड़ें उसको, आप अपने आप भी कुछ देखभाल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सर इसको बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको? नहीं, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चा आपका जिस दिन से आता है उस दिन से लेके फीड से लेके और जिस दिन तक आप तक जाता है, ये सब कुछ आपका कॉन्टैक्ट पे ही हो जाता है। ये यहीं से आता है, यहीं से चला जाता है, गाड़ियों से आता है, गाड़ी चला, अपना कुछ भी नहीं है। फ़ोन करना है कि भाई हमारा माल तैयार है, जो मंडी है उस हिसाब से बिक्री हो जाती है, जो मंडी है उस हिसाब से बच्चा बुक हो जाता है, बच्चा आपके साइड पे पहुंच जाता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लाने ले जाने का या वैसे करने का। जैसे मार्केट डाउन होती है तो उस टाइम पर आपको चिक्स भी सस्ते मिलते हैं या महंगे मिलते हैं उस टाइम पर? मार्केट डाउन है तो चिक्स भी ऑटोमेटिक डाउन ही आता है। तो मार्केट इन चीज़ों सब आपस में मिला हुआ है पूरा। ये चिक्स अप हो गया, इसका सॉरी रेट बढ़ गया तो चिक्स का भी रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप पूरे होल ईयर मतलब पूरे साल लगातार मुर्गी पालन करते रहते हो या फिर कुछ टाइम के लिए रोक भी कुछ देते हो? टाइम के लिए रोक देते हैं जी, जैसे अभी इससे पहले हमारा बंद था, 2 महीने के लिए बंद था। हाँ, सावन के महीने में हाँ, जैसे। 2 महीने इसको छोड़ देते हैं खाली, तो जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सब थोड़ा सा खाली हो जाता है। तो काफ़ी इसको मतलब साफ़ सफाई करा के और इसके पर्दे वर्दे सब ऊपर करके इसमें छिड़काव वगैरह कर देते हैं एंटीबायोटिक। तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए कि अपने फार्म को कुछ टाइम देना चाहिए, जैसे सावन का महीना हो गया, ऐसे टाइम पे कुछ टाइम तक अपने फार्म को खाली रखिए और उसमें जो डिसइंफेक्टेंट के स्प्रे होते हैं वो करिए टाइम टू टाइम, तो बीमारी आपके फार्म में नहीं आएगी। और जैसे कि सर मैं आपके फार्म में देख पा रहा हूँ साइड की जो वॉल है वो लगभग 1-1.5 फीट की तो है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये रखवानी ज़रूरी है? हाँ, ये रखवानी ज़रूरी है। एक तो बारिश में पानी से थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है, बाकी जो जंगली सांप हो गया या कोई नेवला हो गया वो ज़्यादातर हाइट यही गेन कर पाते हैं। तो हाँ, इससे कुछ भी ये बचाव भी है हो कि जाता है। डायरेक्ट हवा भी नहीं लगेगी डायरेक्ट मुर्गों को। हवा नहीं लगेगी, वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी। थोड़ा सा ये प्रिकॉशन में वो प्रोटेक्ट करता है थोड़ा सा। और सर डायरेक्शन भी बता दीजिए कि पूर्व से पश्चिम हाँ, है आपके शेड? ये तो है पूर्व से पश्चिम की, और ही लंबाई इसकी जो होती है वो पूर्व से पश्चिम की होती है। बहुत सारे किसान भाई मुझसे पूछना चाहते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर शेड बनाएं या फिर दक्षिण से मेन उत्तर की ओर। कि जो हमारे यहाँ जो हवाएं चलती हैं वो ज़्यादातर पूर्व और पश्चिम की तरफ से चलती हैं। तो जितना मतलब उसकी लंबाई पूर्व पश्चिम को होगी तो चौड़ाई ऑटोमेटिक थोड़ा दक्षिण और इसकी तरफ को होगी। तो जितना कम चौड़ा होगा उतनी डायरेक्ट हवा कम लगेगी थोड़ा। तो इसका मेन रीज़न एक्चुअल में यही है कि डायरेक्ट हवा एकदम से जितना कम चौड़ाई होगी तो कम हवा आएगी, उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, डायरेक्ट हवा नहीं लग पाएगी। तो यही इसका एक्चुअल में रीज़न है थोड़ा सा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर से बात करके, सर ने काफ़ी अच्छी तरह से हमें जवाब दिया। तो आगे भी आपको आने वाले समय में इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में हमारे साथ इस तरह से ज्वाइन होने के लिए। अगर आपको अपने शेड के बारे में वीडियोस बनवानी है तो आप कमेंट करके अपना एड्रेस बताएं कि कहाँ पर आप रहते हो। अभी आने वाले टाइम में हम उत्तराखंड की ओर जाएंगे। उत्तराखंड के आसपास के जितने भी पोल्ट्री फार्म है या कोई और बिजनेस है फार्मिंग से रिलेटेड, वहाँ पर हम जाएंगे और उनकी वीडियोस बनाएंगे। तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो, हम आपके शेड पर आएंगे और वहाँ पर वीडियोस बनाएंगे और इसी तरह से उसको यूट्यूब पर डालेंगे। तो इससे काफ़ी सारे नए फार्मर्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और थोड़ा आपकी नॉलेज भी दूसरे लोगों तक पहुँच पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वेट ज़रूर करें हमारी नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और साइड में घंटी का निशान है उसको भी दबाएं। धन्यवाद।